अगर मैं गूगल पिक्सल की बात करूं तो 1 से लेके 4A तक के फोन्स इंडिया के अंदर आए थे। उसके बाद बात करें जब गूगल पिक्सल में कुछ नए चेंजेस आए थे जो कि था पिक्सल 6, वो इंडिया के अंदर नहीं आया, लेकिन फिर पिक्सल 6 से इंडिया के अंदर आता है। लेकिन जब ये फोन इंडिया में आता है ना, तब इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है और उसके बाद गूगल को लगता है कि अब हमें कीमत कम करनी चाहिए और जैसी कीमत कम करी, सेल में आया, डिस्काउंट में आया, पिक्सल 6 से काफी ज्यादा बिका और अभी बिग बिलियन डे सेल में तो 25,000 रुपए के नीचे मिल रहा है। शायद दूसरे लोग अभी भी यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, जो कि काफी सही चीज है। लेकिन उसके बाद पिक्सल 7 सीरीज को निकाला था और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद गूगल इंडिया के मार्केट को समझ रही है और प्राइसिंग भी सही रख रही है, क्योंकि पिक्सल 7 और 7 प्रो वो इंडिया के अंदर आया और प्राइसिंग काफी अग्रेसिव थी। लेकिन वहीं बात करें 2023 में, अभी जब पिक्सल 8 और 8 प्रो आते हैं और 8 और 8 प्रो की प्राइसिंग अब उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब कि बात करें तो 75,000 से पिक्सल 8 स्टार्ट होता है और पिक्सल 8 प्रो की प्राइसिंग है लगभग 1,06,999। उसमें भी 128 GB वाला मॉडल दे रहे हैं लोग। मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि पहली बात जो गूगल पिक्सल है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो इतनी प्राइस यहाँ पे डिजर्व नहीं करता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। खैर ओवरऑल बात करें तो लग रहा है कि गूगल पिक्सल वाले अपनी प्राइसिंग को उन्हें इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा एडजस्ट करना चाहिए और काफी सारी चीजें ऐसी करनी चाहिए जो इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पर ठीक हो। मानते कि पिक्सल बाहर बनता है, लेकिन डेफिनेटली प्राइसिंग इंडिया के हिसाब से सही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो शायद ये नहीं चलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पिक्सल 9 के साथ क्या होता है। यहाँ पे अब देख के लग रहा है कि पिक्सल 8 अगर इस प्राइसिंग पे आएंगे तो कितना बिकेगा, और उसके बाद गूगल वाले शायद ये सोचे कि पिक्सल 9 को हम इंडिया के अंदर लॉन्च करें कि नहीं करें। कुछ रूमर्स अभी यहाँ पे ऑलरेडी ये कहने लगे, लेकिन डेफिनेटली गूगल को यहाँ पे पिक्सल की प्राइसिंग को यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम करने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा पिक्सल 8 के बारे में कि उसका जो सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा था, ऑब्वियसली उसका कैमरा और AI होते, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर 7 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स जो प्रॉमिस करे वो काफी अच्छा है, जिसके अंदर सिक्योरिटी पैचेस, फीचर ड्रॉप अपडेट्स थे, जो कि काफी अच्छी चीज है। आमतौर पे इतने लंबे समय तक अपडेट्स यहाँ पे मिलते नहीं है। सबसे ज्यादा लंबा अपडेट का जो सपोर्ट है वो एप्पल के पास है, और एप्पल से ज्यादा सपोर्ट पिक्सल के अंदर लाना ये गूगल के लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हालांकि लंबे अपडेट सपोर्ट के लिए आप इतना ज्यादा खर्चा करें एक मोबाइल फोन पे, यार ये चीज यहाँ पे सही नहीं है। खैर ओवरऑल बात करें तो पिक्सल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इंडिया में फोन्स वगैरह बनाने लगे तो शायद कुछ हद तक कीमतें लोग कुछ कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लग रहा है कि जो एप्पल है ना, वो पूरी की पूरी आईफोन होता है ना, उसकी राह पर निकल चुकी है। और जो स्ट्रेटेजी आईफोन ने फॉलो करी थी, अपने आप को महंगा करते जाओ और लोग आपको खरीदते जाएंगे, शायद पिक्सल भी यही करने में लगा हुआ है। अब हिट होता है कि फ्लॉप होता है ये तो बताएगा आने वाला वक्त ही। इसके साथ ही बात करें तो गैलेक्सी S23 FE भी यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो गया। अब बात करें S23 FE की प्राइसिंग की, तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग है 60,000 रुपीज बेस मॉडल की, और इंडिया में जो गैलेक्सी S23 FE काफी हद तक S23 के फीचर के साथ आता है, लेकिन प्रोसेसर अलग है। यूएस वाले वर्जन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 डाला है और इंडियन वर्जन में Exynos 2200 है। जी हाँ दोस्तों, Exynos की इंडिया में दोबारा से एंट्री हो चुकी है और Exynos वर्जन भी यहाँ पे अब सैमसंग यहाँ पे पुश कर रही है अपना इंडिया में। लेकिन अब देख के एक बात बता सकता हूँ मैं कि कम से कम इस बार S23 FE को USA के अंदर भी अच्छा प्रोसेसर नहीं मिला, वहां पे भी उसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिला, जिसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे हीटिंग इश्यूज है। अगर 8+ Gen 1 दे देते ना तो काफी सॉलिड चीज हो जाती, लेकिन खैर ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ऊपर से बात करें तो हाँ, S23 FE की एक इस तरीके से लॉन्च किया गया कि जो लोग S23 नहीं ले पाए उनके लिए FE वाला वर्जन है। लेकिन मेरे को FE वाला वर्जन की प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा लगे और चिप भी। अगर प्रोसेसर ये लोग चेंज कर देते इंडिया के लिए तो एक काफी सही चीज हो जाती। खैर ये कुछ बातें यहाँ पे चल रही थी। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों से मैं बात कर सकता हूँ एंड्रॉइड 14 को लेके। गूगल ने पिक्सल फोन के साथ साथ एंड्रॉइड 14 को भी अनवील कर दिया और फाइनली एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है ऑलरेडी पिक्सल फोन्स में पहुंच चुका है। और एक बात बताऊं एंड्रॉइड 14 की खास बात क्या कि वहां पे आपको फीचर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस बार। यानी कि बात करें तो इस बार एंड्रॉइड 14 को मैंने अभी थोड़ा बहुत चेक वगैरह कर लिया है ऑलरेडी, और एक बात बता सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर काफी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन एक जो फंडामेंटल चेंज किया वो किया ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिवनेस पे, फास्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, ये काम है। इसे ये साथ ही एंड्रॉइड 14 में जो एप्स होंगी वो कैमरा को बेटर तरीके से एक्सेस कर पाएंगी, जूम कर पाना, फोकस, पोस्ट व्यू, बेटर प्रोसेसिंग के साथ काम करना, ये कुछ चीजों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। और इसी के साथ ही एंड्रॉइड 14 के अंदर आपको
नए लॉक स्क्रीन टेम्पलेट देखने को मिलेंगी, फॉन्ट, विजेट्स, कलर, ये सब देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एआई को भी इंटीग्रेट किया गया कि आप एआई का यूज करके एक कस्टमाइज एआई वॉलपेपर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये फीचर यहाँ पे पिक्सल 8 और 8 प्रो में जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 में कुछ नए फीचर्स डाले, इसको थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करी है। लेकिन देख के इस बार ऐसा लग रहा है कि जो गूगल वालों ने जो एंड्रॉइड 14 यहाँ पे शोकेस किया है, हो सकता है उसके काफी सारे जो फीचर्स हो, काफी चीजें पिक्सल एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि काफी सारी चीजें हार्डवेयर डिपेंडेंट भी रहती है और हर मोबाइल फोन में वैसा हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए सारी चीजें कंपनियां चाहकर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती और काफी सारे फीचर्स ऐसे रखती है गूगल जो अपने पास होते, जो कि होते मेनली सॉफ्टवेयर और एआई वाले, इसलिए शायद वो सारे फीचर्स आपको देखने को ना मिले। इवन यहाँ पर एक वीडियो बूस्ट नाम का भी फीचर के बारे में बताया है, जो शायद आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्सल 8 प्रो में ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया तो वो क्लाउड में जाएगा, सेव होगा, वहाँ पे उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगी और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे बाद में वीडियो को और देख पाएंगे कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था किस तरीके से उसकी क्वालिटी यहाँ पर एनहेंस हो गई। खैर ये कुछ ऐसी चीजें है, लेकिन इसके साथ ही बात करें प्राइवेसी का क्या, तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी में फीचर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कोई भी ऐप किसी दूसरी ऐप के साथ कोई डेटा वगैरह शेयर कर रही है तो इसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन की ऐप पे आ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन बात करें अगर मैं एंड्रॉइड से बढ़ के iOS के ऊपर आऊँ, तो एप्पल के iOS 17 में एक नया अपडेट आया। हालांकि आपको पता होगा कि आईफोन 15 प्रो की लाइनअप में ओवर हीटिंग हो रही थी और उस ओवर हीटिंग को लेके एप्पल ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे फोर्ब्स मैगजीन के थ्रू निकाला और वो ये था कि यहाँ पे उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ लोगों यूजर्स को हीटिंग हो रही है और इसको सॉल्व करने के लिए वो अपडेट निकालेंगे। ये अपडेट यहाँ आ चुका है जो कि क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे हीटिंग को कम से कम किया गया है और जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो अब आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये देखना है कि कहीं इसके लिए जो A17 Pro बायोनिक है उसको थर्मल थ्रॉटल तो उन्होंने नहीं कर दिया, ये एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। खैर हर कंपनी अलग अलग चीजों पर परेशान है। इधर एप्पल वाले हीट कंट्रोल करना चाहते हैं, सैमसंग वाले एक्सनोस के साथ आ रहे हैं, गूगल पिक्सल की प्राइसिंग नहीं हो रही, पता नहीं यार मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिन थे ना टेक की दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग थे। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।